वेलकम बैक टू 9th यूनिट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 9.1 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द बॉटम ऑफ वर्टिकल पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड हाइट ऑफ पोल इफ एंगल मेड बाय रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप पे क्लाइंब कर रहा है। अब क्योंकि वो रोप का एंगल दिया हुआ है, उसका इसी का मतलब हो गया कि वो सीधा तो नहीं है, कुछ एंगल दिया हुआ है, वो 30 डिग्री है ग्राउंड के साथ, तो वो इस टाइप से स्लैंटिंग में है रोप। और वो किससे टाइड है? एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल बोलने के बाद ही समझ में आ जाता है कि उसका एंगल जो रहेगा ग्राउंड के साथ वो रहेगा 90 डिग्री। अब उस पोल के जो टॉप है, टॉप से वो रोप नीचे बंधा हुआ है और वो रोप बना रहा है ग्राउंड के साथ एंगल 30 डिग्री। और है रोप का साइज दिया हुआ है, रोप की जो लेंथ है वो दी हुई है, रोप की लेंथ है 20 मीटर। पहले तो एक पोल है ग्राउंड के साथ। अब यहाँ पे कुछ कीला वीला जो भी होगा, यहाँ से वो रोप बंधा हुआ है, ठीक है। इस रोप का इस ग्राउंड के साथ एंगल है 30 डिग्री। ये वर्टिकल पोल है इसलिए इसका 90 डिग्री हो गया। ये जो रोप है इसकी लेंथ दी हुई है 20 मीटर। 20 मीटर दी है। नाउ हमको निकालने बोला है हाइट ऑफ पोल। तो हम लोग हाइट ऑफ पोल को जो भी हमको निकालना रहेगा, हमेशा हर प्रॉब्लम में हम लोग उसको x एज्यूम कर लेंगे। ये ग्राउंड है, 30 डिग्री दिया है, 20 दिया है, बस। अब इसको अब स्टैंडर्ड हम लोग अगर फिगर में बनाते हैं ट्रायंगल फॉर्म में एग्जैक्ट, तो हमारा फिगर ऐसा बनेगा। ये रहेगा 30 डिग्री, ये रहेगा 90। अब ये हाइपोटेनस रहेगा हमारा बेसिकली 20 मीटर और ये हमारा रहेगा अननोन, हम लोग देंगे इसको x मीटर। नो, अब हमको 30 डिग्री दिया है और हाइपोटेनस दिया है और हमको निकालना है 30 डिग्री अगर है तो इसके लिए एडजेसेंट साइड है या अपोजिट साइड है। तो 30 के लिए ये अपोजिट साइड में है, तो फिर हम लोग ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि गिवन डेटा एंड जो फाइंड करना है वो दोनों किस फॉर्मूला में फिट होते हैं। तो ये है अपोजिट साइड, ये है हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड और हाइपोटेनस से रिलेटेड दो फॉर्मूले थे, एक था कोसेक और एक था साइन। एक में हाइपोटेनस ऊपर है, जो अपोजिट साइड है वो नीचे है, और एक में अपोजिट साइड ऊपर है और हाइपोटेनस नीचे है। तो हमारे लिए इजी जाएगा साइन, क्योंकि हमने जो फर्स्ट लाइन साइन की मैंने बताया था टेबल में, आपको फर्स्ट लाइन लर्न करके रखना है। अब 30 डिग्री हमको पता चल गया कि हमको साइन का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। साइन 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या रहती है? 1/2। यहाँ पे आपको लिखना है स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड रेशियो या स्टैंडर्ड वैल्यू। बट साइन 30 कैन बी गिवन एज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। नाउ अपोजिट साइड इज, हमने एज्यूम की है x एंड हाइपोटेनस इज गिवन एज 20। साइन 30। अब ये हो गया इक्वेशन सपोज 1, और मतलब वैल्यू हो गई 1 एंड ये इक्वेशन हो गया 2। बट साइन 30 अगर LHS सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम हो गए। सो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1/2 इज इक्वल टू x/20। अब x ऊपर हो गया, ये 20 यहाँ से मैंने ऊपर ला लिया, तो डिनोमिनेटर का हो जाएगा न्यूमरेटर, वो हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 10 मीटर। तो हमारी जो अननोन वैल्यू थी x की वो आ गई 10 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर्स। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. So the question number 2 is, a tree breaks due to storm and a broken part bends so that the top of tree touches the ground making an angle 30 degree with it. एक ट्री था, वो ट्री ब्रेक हो गया है, तो वो जो सीधा एक पार्ट उसका ब्रेक होके
एक आधा सीधा है और आधा ब्रेक होके उसने एंगल क्या बनाया है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। तो ये पता चल गया आपको, ये ट्रायंगल फॉर्म आ गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जहाँ पे उसके रूट्स है गड़े हुए ट्री के, वहाँ से डिस्टेंस जहाँ से ऑफ द ट्री टू पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, जहाँ पे वो पेड़ झुक के टच हो रहा है ग्राउंड को, वो जो डिस्टेंस है रूट से उसके टिप तक, वो डिस्टेंस ग्राउंड को टच होने वाला है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब उसने पूरी हाइट पूछी है ट्री की, तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ में आप गलती कर सकते हैं। अब सपोज करो ये ट्री है, ये जब स्टॉर्म आने के पहले था। नाउ यहाँ से वो कट जाता है, ये ट्री थी, हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ से ये बेंड हो गया, बेंड होके नीचे गिर गया, और ये जो एंगल मिल रहा है हमको, उन्होंने बोला है 30 डिग्री है, और इसके रूट से जहाँ पे वो गिरा है ये डिस्टेंस 8 मीटर दिया है। हमको पूछा है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। मतलब हमको बेसिकली यहाँ पे आप कंफ्यूज होके, हो सकता है कि आप सिर्फ ये हाइट ये समझ ले और इसको निकाल लें, लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको टोटल हाइट ऑफ ट्री पूछा गया है। टोटल लिखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे एज्यूम करना है कि आपको हाइट ऑफ ट्री जब वो सीधा था तब की हाइट निकालना है, आपको ये नहीं निकालना है। तो वो हाइट क्या रहेगी, क्योंकि वो यहाँ से बेंड हुआ है तो बेसिकली वो रहेगा, सपोज ये x है और ये y है, तो हमें क्या निकालना है x प्लस y। ये बात आप समझ गए, यहाँ पे मिस्टेक मत करना ना। इसको मैं ट्रायंगुलर फॉर्म में परफेक्ट, पहले हमको ये आपने अगर बना के दिखाया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के और चांसेस है। 30 डिग्री, यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, और ये आ गया 8 मीटर। हमको सपोज ये x है एंड ये y है। अब हमारे पास 30 डिग्री एंगल है, इसके लिए हमको निकालना है अपोजिट साइड, दी हुई है एडजेसेंट साइड। तो ऐसे कौन सा फॉर्मूला है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट यूज़ होता है? हमको पता है कि ऐसा फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और वो फॉर्मूला है tan थीटा का। तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, एक तो पहले स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे। अब हमको अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद नहीं है, आपने रफ में उसका चार्ट बना के भी नहीं रखा है, लेकिन आपको अगर साइन और कॉस का भी सिर्फ लर्न होगा ना तो सफिशियंट है। क्योंकि tan यानी क्या होता है बेसिकली साइन 30 अपॉन कॉस 30, tan इज साइन अपॉन कॉस, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो साइन 30 कितना था 1/2 एंड कॉस 30 कितना था √3/2। अपॉन वाले दोनों 2 कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा 1/√3। ये तो हो गया tan 30 का फॉर्मूला, इसको दे दिया 1 नंबर। बट यू कैन राइट हियर बट tan 30 इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड इज x, adjacent side is 8. Now equating 1 and 2, क्योंकि दोनों tan 30 के ही है वैल्यूज, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 8, ये यहाँ पे चला गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 8/√3। अब क्योंकि ये वैल्यू मीटर में दी है, हम लोग इसको मीटर लिखेंगे। अब इसको नंबर दे देंगे 3। अब हमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला है 30 से रिलेटेड जिसमें एडजेसेंट भी लगता है और हाइपोटेनस भी लगता है, क्योंकि एडजेसेंट गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है। तो हमें कभी भी ऐसा फॉर्मूला लेना पड़ता है जिसमें 1 गिवन है और दूसरा अननोन है। तो हम लोग लेंगे cos 30। क्यों? क्योंकि cos 30 डिग्री इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट इज 8 एंड हाइपोटेनस हमने लिया है y। ये इसको हम लोग दे देंगे 4 नंबर। बट cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये है स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको दे दिया 5th इक्वेशन। हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 4th एंड 5th इक्वेशन, ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं। 8/y इज इक्वल टू √3/2। अब y को क्योंकि अपॉन में है इसलिए हम लोग y को उधर लेके गए, 2 को इधर लेके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू √3y। तो y इज इक्वल टू 16/√3। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, मतलब
वैल्यू 6, इस वैल्यू को हम लोग 6 नाम देंगे। हमको फाइंड करना था x प्लस वाई क्यू, क्योंकि ये और ये का एडिशन टोटल हाइट ऑफ ट्री रहेगा। तो हाइट ऑफ ट्री इज x प्लस वाई, x इज 8/√3 एंड y इज 16/√3। दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है, इसलिए 8 + 16 विच गिव्स 24/√3। और क्योंकि हमको इसको ऐसे फॉर्म में लाना है कि ये जो √3 है ये ऊपर ही आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 × √3 विल बी 3, 24√3/3 विच गिव्स 8 3 × 24, तो 8√3 मीटर। सो द हाइट यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 meter. This is our final answer for problem number 2. So the question number 3 is, a contractor plans to install 2 slides for children to play in the park. Slides है, 2 slides उसको पार्क में बनाना है कॉन्ट्रैक्टर को। For the children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height 1.5 meter and is inclined at 30 degrees to the ground. क्योंकि बच्चे 5 साल से छोटे हैं, उनके लिए उन्होंने छोटा स्लाइड बनाया है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर एंड उसकी जो इंक्लिनेशन है, वो जो स्लाइड है उसकी इंक्लिनेशन है 30 डिग्रीज टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब 5 साल से ऊपर वालों के लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। अब यहाँ पे स्लाइड की हाइट करके डायरेक्टली दिया है और यहाँ पे स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर बोला है, घुमा फिरा के वही दिया हुआ है, उन दोनों की हाइट ही दी हुई है। एक स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर है, एक स्लाइड की हाइट 3 मीटर है एंड इट इज़ इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। और जो बड़ा वाला स्लाइड है उसका एंगल 60 डिग्री है, छोटे वाली स्लाइड की जो एंगल है वो 30 डिग्रीज है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो वो जो स्लाइड है, एक स्लाइड है छोटी और एक स्लाइड है थोड़ी सी बड़ी। छोटी वाली का एंगल है 30 डिग्री, बड़ी वाली का एंगल है 60 डिग्री। छोटी वाली की हाइट है 1.5 मीटर और बड़ी वाली की हाइट है 3 मीटर। हमको ये बोला गया है कि स्लैंड की आपको लेंथ निकालनी है, इधर भी L निकालना है, इधर भी L निकालना है। तो हम लोग दोनों को L नाम दिए बजाय हम लोग देते हैं इसको X और इसके लिए हम लोग Y। अब ये है 90 डिग्री। तो सिंपल है, यहाँ पे अपोजिट साइड दिए दोनों तरफ और हाइपोटेनस निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें अपोजिट साइड भी आता है और हाइपोटेनस भी आता है, वो है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो हमको साइन 30 और 60 भी स्टैंडर्ड वैल्यूज नोन है हियर। यहाँ पे लिख सकते हैं आप इन स्मॉलर स्लाइड और यहाँ पे लिख सकते हैं इन लार्जर स्लाइड। साइन 30 डिग्री इज 1/2 स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको हो गया 1। और यहाँ पे दे सकते हैं साइन 60 डिग्री इज √3/2 स्टैंडर्ड वैल्यू। इसकी इक्वेशन नंबर हम बाद में देंगे। देन बट साइन 30 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड इज 1.5 एंड हाइपोटेनस यहाँ पे हमने x दिया हुआ है, इसको सेकंड नंबर दे देते हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी करते जाते हैं। बट साइन 60 डिग्री इज अगेन अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड हियर इज 3 एंड यहाँ पे y है। जो भी हम लोग इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो गया वहाँ के नंबर देंगे। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन x। यहाँ पे x ट्रांसफर हो गया, वहाँ पे 2 ट्रांसफर हो गया, तो x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, ये हो गया x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये यूनिट है मीटर में, ये हो गया 3 मीटर्स। एंड यहाँ पे 1 और 2 इक्वेशन यूज हुए, तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 3 एंड 4। सो फ्रॉम 3 एंड 4 √3/2 इज इक्वल टू 3/y। y उधर चला गया
2 इधर आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया 6/√3। क्योंकि हमको अंडर रूट वाली टर्म नीचे नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हो गया 6√3 और यहाँ पे √3 × √3 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 3 बचेगा, 3 2 × 6, तो आंसर आया 2√3। और यहाँ पे है मीटर में तो y इसकी स्लैंट हाइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर द स्लैंट हाइट ऑफ स्मॉलर स्लाइड इज 3 meters and the slant height of the slant length is 2√3 meters। और यहाँ पे होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। So the question 4th is the angle of elevation of top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from foot of the tower is 30 degree. What is the height of the tower? So question number 4, एक टॉवर है। अब टॉवर कैसे रहता है, ऐसे टॉवर है और यहाँ से इसका जो एंगल है ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड है, वो दिया है 30 डिग्रीज और इन दोनों के बीच टॉवर और ग्राउंड के उस पॉइंट के बीच की लेंथ जो दी है वो दी है 30 मीटर्स और फाइंड करने बोला है ये टॉवर की हाइट। अब जो हमको फाइंड करना है उसको हम लोग एक्स एज्यूम करते हैं, ये हो गया, क्योंकि वर्टिकल टॉवर तो ऐसे नहीं बिल्ड करेंगे वो आड़ा, तो ये तो 90 डिग्री एजम्पशन वो तो रहता ही है 90 डिग्री। नाउ इसको हम लोग स्टैंडर्ड ट्रायंगल फॉर्म में बनाते हैं। सो वी गेट 30 डिग्री, दिस इज 30 मीटर्स एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट एक्स। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें गिवन डेटा और मतलब अननोन एंड नोन दोनों आते हैं, मतलब क्या हो गया, अपोजिट और एडजेसेंट। अब ऐसा अलग फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, क्योंकि अपोजिट और अभी तक हम लोग हाइपोटेनस के साथ कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि हाइपोटेनस से रिलेटेड प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पे हमको अपोजिट फाइंड करने बोला है और एडजेसेंट दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि वो फॉर्मूला है tan थीटा का। तो यही लॉजिक आपको लगाना है, tan 30 डिग्री इज, tan 30 क्या रहता है, sin 30 अपॉन cos 30। ठीक है, sin 30 हमने जो लर्न करके रखा है वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, cos 30 यानी ये 2 कैंसिल 1/√3, इसको हो गया इक्वेशन 1। बट हम लोग अनदर वे में लिख सकते हैं कि tan 30 इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। नाउ अपोजिट साइड इज अननोन, so we have named it as x and the known value is 30 which is adjacent side. Now equating 1 and 2 we get 1/√3 is equal to x/30, keeping x in numerator क्योंकि हमको उसी की वैल्यू फाइंड करनी है, 30 इधर ला लिया तो x is equal to 30/√3 एंड क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं चाहिए इससे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30√3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10√3। सो द हाइट ऑफ टॉवर इज 10√3 मीटर्स। जो भी यहाँ पे यूनिट है वही यूनिट आपको यहाँ पे देना है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। Moving towards problem number 5. Question number 5 is a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. Quite impossible. नाउ एक काइट है, एक लड़का एक काइट उड़ा रहा है, लड़का लड़की, एक काइट है वो उड़ रही है, इसकी हाइट जो है वो उन्होंने कितनी दी है 60 मीटर्स, तो उसकी हाइट जो दी है वो है 60 मीटर्स। ये है ग्राउंड। अब वो लड़के को भूख लग गई, खाना खाने जाना है, तो उसने एक जगह पे वो इसकी जो स्ट्रिंग थी वो उसने बांध के वो चला गया खाना खाने। अब उनका कहना है कि ये स्ट्रिंग, वैसे तो अगर आपने काइट उड़ाई होगी लाइफ में तो आपको दिखेगा कि ये स्ट्रिंग कभी इतनी स्ट्रेट रहती नहीं है जितना उन्होंने बताया, ये ऐसे टाइप की जाती है। लेकिन उनका कहना है कि एक
विदाउट एनी उसमें स्ट्रेच नहीं, उसमें कुछ वो ढीला नहीं पड़ रहा है, वो एकदम टाइटली यहाँ पे कनेक्टेड है। और एंड द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग मेड विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। नाउ दे हैव आस्क्ड फॉर द लेंथ ऑफ ये स्ट्रिंग, ये लेंथ निकालना है हमको स्ट्रिंग की। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फिगर में बनाते हैं तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। हमको 60 यहाँ पे मीटर दिया हुआ है और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है और हमें फाइंड करना है, उसको हम लोग x बोल रहे हैं। नाउ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें नोन और अननोन आएगा, तो 60 डिग्री के हिसाब से ये है अपोजिट साइड और ये है हाइपोटेनस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस एक ही फॉर्मूला है, वो है साइन का। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इज √3/2। दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू। Name it as equation 1. Now also sine 60 degree, same as previous problems. Also sine 60 degree is opposite side upon hypotenuse, where opposite side is 60 meters and hypotenuse is x meters, जो हमको फाइंड करना है। Now equating 1 and 2, we get √3/2 is equal to 60 upon x। x ऊपर चला गया, 2 भी ऊपर चला गया और ये √3 नीचे आ गया, तो ये हो गया 120 upon √3। 3 से दोनों को √3 से दोनों को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 √3 upon 3। 3 4 12, 40 √3। ये हो गया x की वैल्यू। देयरफॉर the length of string is 40 √3 meters. And this is our final answer for question number 5th. So moving towards question number 6th. So the question number 6th is, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. 30 meter tall building है और 1.5 मीटर टॉल वो लड़का है। फर्स्ट एक एक हम लोग बना लेते हैं। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और इधर एक लड़का है कुछ डिस्टेंस पे उसके। ये है 30 मीटर और ये है 1.5 मीटर। अब सेकंड लाइन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। अब लड़के की हाइट दी है, बिल्डिंग की हाइट दी है, इसके अलावा 2 एंगल्स दिए हुए हैं जो उसके आँखों के एंगल्स है। सी, ये है इसकी आँखें। अब ये आँखों से इसका टॉप का एंगल, यानी हम लोगों का जो एंगल दिया है वो आप ध्यान में रखना कि एंगल ग्राउंड के साथ नहीं दिया हुआ है हमको। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ का एंगल नहीं दिया है। उन्होंने ऐसे चालाकी से क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि आँखों का एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, और वो कुछ डिस्टेंस पे वॉक करके जाता है और स्टॉप हो जाता है फिर से, और यहाँ से इसकी आंखों का एंगल है 60 डिग्री और हमको निकालना है वो लड़के ने वॉकिंग कितना किया। अब जो निकालना है उसको हम लोग x एज्यूम करेंगे। अब आपने देखा होगा कि ये बिल्डिंग, ये जो एंगल बन रहा है, अगर हम लोग इसको और स्ट्रेच करते हैं, इसकी आंखों को अगर स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो हमको बेसिकली 30 में से 1.5 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कुछ काम के नहीं है हमारे, क्योंकि हमको जो भी फाइंड करना है उसके आंखों से रिलेटेड फाइंड करना है। तो आंखें भले ही आंखों के ऊपर कुछ माथे का पोर्शन है वो कंप्लीट हाइट नहीं हुई, लेकिन उतना डीप में हमको नहीं जाना है। हमको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि 1.5 जो है वो 30 में से माइनस करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किया गया है, वो शायद ऐसे देख रहा है, आंखें उसकी सबसे ऊपर करके उन्होंने हाइट एज्यूम कर लिया कि 1.5 मीटर उसमें से माइनस करना है और ये हो जाएगा 28.5। नाउ अब देखो, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, अगर मैं इसको
पहले तो डायग्राम में बना के आपको बताती हूँ। ये उसकी आंखें हैं, ये बिल्डिंग की हाइट है, बाकी तो हमने पोर्शन उसकी बॉडी का कट कर दिया। ये आंखें मैंने, अब ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। आपने ये नोटिस किया होगा कि दोनों केस में 60 और 30 में हाइट सेम है, हाइट नहीं बदल रही क्योंकि बिल्डिंग फिक्स है 28.5। अब इतने डेटा के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर मुझे ये x फाइंड करना है तो मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये 30 डिग्रीज वाला, मतलब ये 60 वाला भूल जाओ, ये बाहर का जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, 30 डिग्रीज वाला जो बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल हमने अगर y इसका जो एडजेसेंट साइड है वो y एज्यूम किया, और छोटा ट्रायंगल, मतलब छोटा यानी 60 डिग्री बड़ा है, मैं छोटा अंदर का ट्रायंगल बोल रही हूँ, अंदर के ट्रायंगल के इस डिस्टेंस को, इस एडजेसेंट साइड को मैंने अगर z एज्यूम किया तो मुझे x कैसे मिलेगा, y माइनस z इज इक्वल टू x। तो मुझे बेसिकली ये ट्रायंगल को भूल के ये जो बाहर का ट्रायंगल दिख रहा है उसका एडजेसेंट साइड निकालना है बाय यूजिंग tan का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि नोन वैल्यू है अपोजिट साइड, अननोन वैल्यू है एडजेसेंट साइड। और ऐसा फॉर्मूला कौन सा है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट आता है, वो है tan का फॉर्मूला। मतलब हमको ये तो पता चल गया कि दोनों केस में हमको tan के फॉर्मूला यूज़ करना है। जब ये कंसिडर करके ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे तो अपोजिट साइड अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज 28.5 अपॉन y। और दूसरा जब एज्यूम करेंगे 60 डिग्री, तब ये 30 को भूल जाएंगे, ये सिर्फ 30 देखेंगे, 60 डिग्री देखेंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन एडजेसेंट साइड z। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर लार्जर ट्रायंगल विथ एंगल 30 डिग्री विथ साइन tan, क्योंकि हमको एडजेसेंट और अपोजिट की ज़रूरत है। tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट इज 28.5 एंड एडजेसेंट फॉर 30 डिग्री, एडजेसेंट इज पूरी हमने जो ली है वो है y। बट स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री इज tan 30 यानी साइन 30 अपॉन 2 कैंसल 1/√3। मैं जो करती हूँ मैं इसी टाइप से सॉल्व करती हूँ, मैंने कुछ लर्न करके नहीं रखा है वैल्यूज़। अब ये दोनों इक्वेट करते हैं तो 28.5 अपॉन y इज इक्वल टू 1/√3। y उधर चला गया और √3 इधर आ गया, 28.5√3 इट इज़ इन मीटर्स। नाउ हमारे पास y आ गया। वैसे ही कंसिडरिंग स्मॉलर ट्रायंगल या फिर इनर ट्रायंगल बोल सकते हैं, कंसिडरिंग इनर स्मॉलर ट्रायंगल विथ एंगल 60 डिग्री, एंगल ऑफ आई, एंगल विथ हिज आई, द एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन विथ हिज आई विल बी 60 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, हमको tan 60 क्या है, sin 60 अपॉन cos 60, 2 कैंसिल इन √3, ये तो होगी स्टैंडर्ड वैल्यू। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, बट tan 60 डिग्री इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हियर अपोजिट फिक्स है 28.5 अपॉन एडजेसेंट कितना है z। इसके लिए 60 डिग्री वाले के लिए z छोटा वाला z। अब इन दोनों को अगर इक्वेट करती हूँ तो 28.5 अपॉन z इज इक्वल टू √3। ये z उधर चला गया, √3 अंदर आ गया, तो z इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मीटर। अब हमारे पास y भी आ गया है, हमारे पास z भी आ गया है, और हमारे पास x, मैंने बताया था x कैसा था, फुल लेंथ अपॉन में z की लेंथ माइनस। तो हमको निकालना है x इज y माइनस z, y इज 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, दोनों का ले लिया LCM दी हूँ, तो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, दोनों में से 28.5 कॉमन निकलती हूँ तो यहाँ पे बचेगा 28.5 कॉमन निकाल दो तो 3 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए 1 अपॉन में √3, यानी कि 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस 28 56 एंड 56 प्लस 1 57 अपॉन √3,
इंटू रूट थ्री कर दिया, यहाँ पे बचेगा 3 यानी कि 57√3/3 जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था वही सिंप्लीफिकेशन है। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 3 9 ज़ा 27 मीटर, 19√3 मीटर्स। सो हमको क्या निकालना था, वो कितना डिस्टेंस चला, तो वो कितना डिस्टेंस चला है 19√3 meters. So moving towards next problem. So the question 7th is from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. एक बिल्डिंग है, आपने बहुत बार देखा होगा, बिल्डिंग के ऊपर टॉवर्स रहते हैं, मोबाइल के भी रहते हैं टॉवर्स। एक टॉवर है बिल्डिंग पे, अब ये ग्राउंड है और एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर of the buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. मतलब हमको टॉवर की हाइट फाइंड करना है, सिर्फ इतना, उसको दे देंगे x, बिल्डिंग की हाइट गिवन है, दैट इज़ कितनी दी थी 20 मीटर्स, और उसके बॉटम एलिवेशन एंड टॉप एलिवेशन का जो है एंगल वो दिया हुआ है हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा वाला एंगल है 45 डिग्री दिया हुआ है और ये बड़ा वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया है, और हमको ये हाइट निकालनी है, ये दी हुई है। अगर मैं स्टैंडर्ड इसमें बनाती हूँ तो ऐसे कुछ बनेगा। नाउ ये है 20 मीटर्स, ये हमको फाइंड करना है x, ये हमारा है 45 डिग्री और ये हमारा है 60 डिग्री। एक बात आप ध्यान में रखना, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो ट्रायंगल का एंगल एक 90 है, एक 45 है, ये ऊपर वाले को भूल जाओ, 60 वाले को, ये अंदर का एंगल ट्रायंगल बोल रही हूँ मैं। अंदर के ट्रायंगल में आप सोचो कि ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ऑब्वियस है क्योंकि एक ट्रायंगल के एडिशन कितना होता है 180, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 180 डिग्री ट्रायंगल के टोटल एडिशन रहता है। अगर 180 में से 90 माइनस कर दिए तो कितने बचेंगे 90, और वो 90 में से 45 भी माइनस कर दिए तो ये एंगल भी कितना आ गया बेसिकली 45। और इसी ट्रायंगल को मैं घुमा के बनाती हूँ कि ये 90 डिग्री है और मुझे पता है ये भी 45 निकला है और ये 45 गिवन है, मतलब ये गिवन है और एक निकला है 45, तो उस हिसाब से ये बन जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। लॉजिकली स्पीकिंग ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्योंकि दो एंगल कॉमन है और दो साइड भी कॉमन हो जाती है, तो इसी का मतलब हमको ये पता चल गया कि ये और ये सेम आएगा। ये तो लॉजिकल बात हो गई, लेकिन हमको उसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में भी करना है, और क्योंकि हमको नोन वैल्यू तो ये है फिलहाल, तो ये पूरा ट्रायंगल हम कंसिडर नहीं कर सकते 60 वाला, क्यों, क्योंकि ये तो वैसे भी अननोन है। तो पहले हमको ये साइड जो है फाइंड करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अभी इस हिसाब से तो हमको पता चल गया है कि ये 20 है, यानी ये तो 20 होगा ही, भले ही वो डायग्राम बराबर नहीं बना, लेकिन ये 45 है, ये 45 है, तो बेसिकली ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, और क्योंकि ये 20 है तो ये भी हो गया 20। अब हमको ये तो पता चल गया 20 मीटर है, लेकिन इसको हम लोग को कुछ एक्स एज्यूम करके पहले प्रूफ करना पड़ेगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि चैप्टर ही बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। सो 45 में ऐसा कौन सा जो फॉर्मूला है जो इसमें अपोजिट साइड आती है एंगल की, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, तो हमको पता है tan 45 डिग्री तो हमको पता है 1 रहता है, क्यों, क्योंकि sin 45 और cos 45, और 45 बीच वाला एंगल है, मैंने बताया था जब मैंने प्रीवियस आपने फार्मूला का ये देखा होगा लेक्चर, तो उसमें कि sin 45 और cos 45, sin 45 क्या है 1/√2, cos 45 1/√2, दोनों कैंसिल होकर क्या आने वाला है 1, तो tan 45 1 हो गया। बट हमको पता है tan 45 डिग्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज 20 एंड एडजेसेंट हमने लिया है x, तो 20 अपॉन x इज इक्वल टू
फ्रॉम 1 एंड टू 20/x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू भी क्या हो गया 20 और इस 20 मीटर। सो ये हमारा हो गया प्रूफ कि ये भी साइड क्या हो गई 20 मीटर। अब हमारे इस लाइन का कुछ काम नहीं है, हमको ये टोटल हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये हमको एडजेसेंट साइड पता चल गई, हमको एंगल भी पता है बड़े वाले ट्रायंगल का 60 डिग्री। तो कंसीडर ट्रायंगल विथ एंगल 60 डिग्री, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कंसीडर लार्जर ट्रायंगल विथ एंगल 60 डिग्री। ये कंसीडर किया हमने बड़ा वाला, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब 60 डिग्री के हिसाब से tan 60 डिग्री इज अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड क्या है 20 प्लस x अपॉन एडजेसेंट साइड, पहले ही आ गया है हमारा 20। बट tan 60 इसी टाइप से आपको अलग अलग लिखना है, मैं एक में लिख रही हूँ। tan 60 का हमको और भी पता है कि tan 60 क्या रहता है, साइन अपॉन कॉस। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी √3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 20 प्लस x इज इक्वल टू 20 √3। अब वो 20 को उस साइड भेज दिया तो x इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन निकाल लिया तो √3 माइनस 1 मीटर। अपने आप जो है वो x हमें मिल गया। तो हाइट ऑफ टावर x यहाँ पे लिखना है, हाइट ऑफ टावर इज 20 इन द ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर्स। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सो द क्वेश्चन नंबर 8, ये पार्ट के लिए आखिरी जो क्वेश्चन है वो है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. Now pedestal इन्हें एक ऐसी जैसे पुतला जब हम बनाते हैं, स्टैचू है उस पर ग्राउंड पे, तो उसके ग्राउंड पे डायरेक्ट पुतला नहीं रखते। कभी आपने देखा होगा हर स्क्वायर में, जो स्क्वायर में, जैसे मैं नागपुर में रहती हूँ तो नागपुर में तो हर स्क्वायर में रिकॉर्ड है कि हर स्क्वायर में सबसे ज़्यादा इस सिटी में पुतले हैं। तो ये जो स्टैचू है इसके हमें कभी वो ज़मीन पे नहीं बनते, क्योंकि ये बड़े लोगों के स्टैचूज़ रहते हैं तो उनके नीचे एक बेस दिया जाता है, उसके ऊपर उनको रखा जाता है। सो ये वो बेस है, उसको पेडिस्टल कहते हैं। और यहाँ पे सपोज़ वो इंसान का स्टैचू बना हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि एक कोई पॉइंट है जहाँ पर से ये स्टैचू की हाइट एग्जैक्ट इसका एंगल आता है 60 डिग्री और ये पेडिस्टल की हाइट इसका एंगल आता है 45 डिग्री। और सिर्फ हमको स्टैचू की हाइट दी गई है। स्टैचू की हाइट जो है वो है 1.5 मीटर्स, आई थिंक 1.6 मीटर्स। सो दिस इज स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर्स और हमको फाइंड करने बोला है पेडिस्टल की हाइट। सो हमने एज्यूम कर लिया उसको x। अब उसको मैं स्टैंडर्ड डायग्राम में बनाऊंगी, या आप बना के दिखाएंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ से यहाँ पे ये हो गया 45 डिग्रीज वाला। सेम फंडा इसके पहले जो था वही फंडा हमको यहाँ पे यूज़ करना है, सेम टू सेम है। सिर्फ उसमें क्या था, फ़र्क क्या था कि ये हाइट दी थी, ये निकालनी थी, इसमें उल्टा दिया है, ये दिया है और ये निकालना है। अब ये थोड़ा घुमा के पूछा है, लेकिन हमको ये तो पता है कि ये 45, जैसे मैंने जो ये बताया था कि ये 45 है तो ये भी 45 है, इसका मतलब ये और ये साइड सेम रहती, तो ये x है तो ये भी x है। लेकिन हमको ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज़ 1 आफ्टर कंसिडरिंग स्मॉलर ट्रायंगल विथ एंगल 45 डिग्री। सो ऑल्सो tan 45 डिग्री इज़ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर मैं इसको कुछ और नाम देती हूँ, सपोज y, तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा x और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा y। और अगर मैं ये 1 और 2 को इक्वेट करती हूँ तो x बाय वाई इज इक्वल टू 1, फिर हमको मिल जाता है x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x और y की लेंथ क्या हो गई, सेम है, ये मिल गई। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x, मतलब ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और ये 1.6।
अब हम कंसिडर करेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल। कंसिडर ट्रायंगल, लार्जर ट्रायंगल विथ एंगल 60 डिग्री। कंसिडर लार्जर ट्रायंगल विथ एंगल 60 डिग्री। वी नो दैट tan 60 डिग्री। हाइपोटेनस का यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग ऐसी फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें एडजेसेंट और अपोजिट आया है। तो हम लोग tan 60 का क्या है, tan 60 की वैल्यू sin 60 अपॉन cos 60 वेर वी गेट √3, ये है स्टैंडर्ड वैल्यू। एंड tan 60 डिग्री इज ऑल्सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वेयर अपोजिट फॉर 60 डिग्री अपोजिट इज x plus 1.6, x plus 1.6 अपॉन एडजेसेंट इज टोटल x, क्योंकि यहाँ पे y लिया था हमने, लेकिन प्रूव हो गया कि y इज इक्वल टू x है, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो हमको x की वैल्यू तो मिलनी है जो हमको निकालने बोला है। सो यहाँ पे करती हूँ मैं x plus 1.6 अपॉन x इज इक्वल टू √3, ये उधर चला गया, x plus 1.6 इज इक्वल टू √3x, x की एक साइड ले लिया इज इक्वल टू -1.6, क्योंकि वो उधर चला गया तो वो माइनस हो जाएगा। इसमें से x कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस √3 इज इक्वल टू -1.6, ये अपॉन में आ गया, x इज इक्वल टू -1.6 अपॉन 1 माइनस √3, क्योंकि हमको अंडर रूट वाले नीचे नहीं चाहिए और माइनस में तो वैल्यू चाहिए ही नहीं, क्यों, क्योंकि लेंथ निकालनी है तो माइनस में नहीं चाहिए। तो भले हम लोग इसको ऐसे भी रखेंगे तो वो आंसर ही है, बट हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो हम लोग करेंगे 1, इसको रैशनलाइज, बेसिकली इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, -1.6 1 प्लस √3, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया -2, तो -1.6 1 प्लस √3 अपॉन -2, और माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया, 1.6 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 16 का हाफ होता है 8, और पॉइंट में है इसलिए एक डिजिट पीछे ले लिया, 1 प्लस √3, और पूरी वैल्यू है मीटर्स में, तो ये हो गई हमारी x, यानी हाइट ऑफ पेडिस्टल, ये पेडिस्टल इज 0.8 इन द ब्रैकेट 1 प्लस √3 मीटर्स। सो यहाँ पे हमारे ये लेक्चर का ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। आधे बचे हुए प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये प्रैक्टिस करिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय।